हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 13 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो उससे रिलेटेड जो एनालिसिस रहेगा, उससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बने हैं, आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये 100% रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एनालिसिस की वीडियो नहीं रहेगी। एनालिसिस की वीडियोस प्रोवाइड नहीं कराई जा रही हैं, ये आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो आपकी आगे आने वाली शिफ्ट रहेंगी उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर कुछ भी आपको वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स, ई बुक से रिलेटेड अपडेट्स या फिर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रहेगा और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दोनों के आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उनको ज्वाइन कर लें। हर एक चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपकी आज की शिफ्ट जो पहले शिफ्ट हुई है उसमें भी और पिछली शिफ्टों में भी पूछा गया है। केमिकल फॉर्मूला हो गया, केमिकल नेम्स हो गया, इनसे लगातार क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। तो CaOCl2 आपका केमिकल फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। और इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन हैं आपके बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार एग्जाम्स में बन रहे हैं। तो आप इसको जरूर याद रखें कि बाकी और जो रहेंगे केमिकल फॉर्मूलाज वो आपको याद होने चाहिए। तो कुछ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम्स को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। बेकिंग सोडा की अगर बात करी जाए तो फॉर्मूला है NaHCO3, इसका नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला रहेगा CuSO4, जिसको कॉपर सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 रहेगा, जिसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। ड्राई आइस का फॉर्मूला CO2 रहेगा, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोला जाता है। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है MgSO4.7H2O, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम की अगर बात करी जाए तो CaSO4.2H2O फॉर्मूला रहेगा, जिसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। लाफिंग गैस को N2O भी बोला जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। लाइमस्टोन या फिर चौक का फॉर्मूला रहेगा CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं इस टॉपिक की। किसी भी टॉपिक की अगर आपको सेपरेट वीडियो देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट रहेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग लोकेटेड। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका 2 बार अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड रहेगा। पुरानी शिफ्ट्स की अगर बात करी जाए तो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है और इस्टेब्लिशमेंट कब की गई है ऑर्गेनाइजेशन की, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं इस चीज़ का। हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का है मुंबई में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का भी मुंबई में। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला फिलीपींस। सेल का रहेगा न्यू दिल्ली में। सेबी का मुंबई में। सिडबी का लखनऊ में। सिडबी का आपसे ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आपका ब्रिक्स बैंक, जिसको बोला जाता था पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये शंघाई चाइना में रहेगा। वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC में और LIC का है मुंबई में। ये सब आपके इंपॉर्टेंट जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स को यहाँ पे कवर किया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो CGL का एग्जाम चल रहा है आपका 2024 का, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, इसकी एक ई बुक तैयार करी गई है हमारी टीम के द्वारा, जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं, उसका एक कंपाइल करके 1400 प्लस क्वेश्चंस को इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो एग्जाम्स में आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं और देखने को भी मिल रहे हैं। तो 2023 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इंक्लूड कराए गए हैं। बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन टेम्पल से रिलेटेड रहेगा। टेम्पल से भी क्वेश्चन इस बार देखने को मिल रहे हैं। टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है ये तो पूछा जाता था पहले, लेकिन अभी आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा बनवाया गया इस टेम्पल को, या फिर ये जो टेम्पल है ये कौन से गॉड को डेडिकेटेड है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इलोरा टेम्पल की यहाँ पे बात हो रही है। इलोरा टेम्पल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। वर बिल्ट बाय दी रूलर्स, तो महाराष्ट्र में इलोरा मंदिर आपको मिलेंगे। किसके द्वारा बनवाए गए? तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था इलोरा टेम्पल को। अब यहाँ पे टेम्पल की बात की जा रही है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स का। तो लिंगराज टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड रहेगा और किंग जजाति केशारी के द्वारा इसको बनवाया गया था। ये जो हमारे बिल्डर्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। जगन्नाथ टेम्पल रहेगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है जगन्नाथ टेम्पल आपका कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, ये पूछा गया था। तो इनके जो ये टेम्पल्स हैं ये किसको डेडिकेटेड है, कौन से गॉड को डेडिकेटेड है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो जगन्नाथ टेम्पल भी आपका उड़ीसा में ही लोकेटेड रहेगा। अनंत वर्मन देव के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगर खजुराहो टेम्पल की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। टेराकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में माला किंग्स के द्वारा बनवाया गया था। बृहदेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में राजा राजा वन यानी कि चोला एम्पायर के द्वारा बनवाया गया। कामाख्या टेम्पल आसाम में मलेचा डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया। रंगन स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में धर्म वर्मन फर्स्ट चोला के द्वारा बनवाया गया। दिलवरा जैन टेम्पल्स राजस्थान में विमल शाह ने बनवाए थे। महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा। काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में रानी रोशमुनी ने बनवाया था। और एंकर वॉट टेम्पल कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। बाकी सेपरेट वीडियो भी आपको इस टॉपिक की मिल जाएगी हमारे चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें ही आपको प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, अब अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 2021, 22 और 23 के जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थे वो ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, लेकिन अगर अभी कुछ शिफ्ट्स की बात करी जाए तो पुराने क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ जो 2024 के करंट अफेयर के स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो आपको स्पोर्ट्स जो है करंट अफेयर वाला वो भी आपको तैयार करके रखना है। अगर बात करी जाए 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 हेल्ड इन, तो 24 या 23 दोनों में से आपको जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगे किसी ना किसी शिफ्ट में, क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम्स में बहुत बार देखा जाता है आपका एसएससी के एग्जाम्स में, तो अक्सर किसी ना किसी शिफ्ट में बन ही जाता है। तो अगर खेलो इंडिया की बात की जाए तमिलनाडु में 6th एडिशन हुआ आपका, ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा जीता गया, तो 6 के जो 6 सीरीज हैं इनकी एडिशंस हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, उनको हम कवर करेंगे। जो पहला एडिशन हुआ था वो आपका 2018 में हुआ दिल्ली में, जिसको जीता गया हरियाणा के द्वारा। सेकंड एडिशन आपका पुणे महाराष्ट्र में हुआ, जिसको महाराष्ट्र ने जीता। थर्ड एडिशन आपका कहाँ पे हुआ? आसाम में, गुवाहाटी आसाम में, जिसको महाराष्ट्र के द्वारा ही जीता गया। फोर्थ एडिशन पंचकुला हरियाणा में हुआ, जिसको हरियाणा ने जीता था। जो फिफ्थ एडिशन हुआ था ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, जिसको महाराष्ट्र के द्वारा ही जीता गया। और जो आपका लेटेस्ट रहेगा 6th एडिशन 2024 का, ये आपका पोस्टपोन करके 24 में हुआ है। ये 4 सिटीज में तमिलनाडु के ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको महाराष्ट्र ने जीता था और इसमें तमिलनाडु आपका रनर अप रहा था। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग दी फॉलोइंग राजपूत रूरल डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 AD। बैटल से भी लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान रहेंगे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बैटल्स की बात की गई है, तो एक बार कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स को कवर करेंगे। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन थी ये आपकी 1191 में लड़ी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। सेकंड बैटल 1192 में लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ 1526 में, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और जो मुगल एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश कर दिया था। फिर आपका बैटल ऑफ खनवा 1527 में बाबर के द्वारा राणा संगा को हराया गया। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें बाबर ने महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। बैटल ऑफ चौसा 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, जिसमें अकबर ने हिंदू किंग हेमू को हराया था। बैटल ऑफ तलीकोटा आपकी 1564 में लड़ी 65 में लड़ी गई, जिसमें डेक्कन सल्तनत जो थी उन्होंने विजयनगर एम्पायर को हराया था। फिर आपकी बैटल ऑफ हल्दी घाटी रहेगी 1576 में, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ब्रिटिशर्स और मीर जाफर ने मिलकर सिराजुद्दौला को हरा दिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया था।
और बैटल ऑफ वंडीवॉर्स 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था। बाकी जो ये टॉपिक रहेगा हमारा बैटल्स का, इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, जिसमें हमने सारी जितनी भी बैटल्स हुई हैं सभी बैटल्स को एक जगह इकट्ठा करके आपको कंपाइल करके प्रोवाइड करा रखी है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको वहां से भी मिल जाएंगे एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ईयर वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड। तो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है ये किस वर्ष पारित हुआ, तो 1956 में हुआ था। ये आपका जो ये एक्ट हो जाते हैं या कुछ एस्टैब्लिशमेंट रही, इंट्रोडक्शन रहा, हमारे जो पुराने गवर्नर्स हैं उनसे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, अभी के भी पूछे जाते हैं गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, पुराने भी याद रखने हैं, अभी के भी याद रखने हैं। अब पुरानी एक्ट्स की अगर अभी के एक्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हुआ 2006 में आया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में आया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया। प्रोविजन आया पंचायत का एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जिसको पैस एक्ट भी बोला जाता है, 1996 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1982 में आपका आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, बाकी सेपरेट वीडियो में पूरा टॉपिक कवर है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अब बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में इतने क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब ज्यादातर हर शिफ्ट में आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए, ये क्वेश्चंस हैं जो जरूर पूछे जा रहे हैं। बुक्स एंड ऑथर्स हो गए। तो एनआर मुरलीधरन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इनका संबंध वायलिन से आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें कुछ और म्यूजिशियंस की, तो अन्नपूर्णा देवी सुरभैर से संबंधित है, तोताराम शर्मा पखावज से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आपका एक बार पूछा जा चुका है। यू श्रीनिवास मंडोलिन से, के बी प्रसाद, एस वी राजाराव, यू शिवनाम मृदंगम से, टी एच विनायकम, ई एम सुब्रमण्यम घतम से, एम एस गोपाल कृष्ण, एम राजम, एन आर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, वीजी जोग और लालगुदी जयराम वायलिन से, रमेश मिश्रा सारंगी से, जिया मोहिद्दीन डागर, एंग्री श्याम सुंदरम, दोरेस्वामी अयंगर वीणा से, अनुष्का शंकर सितार से, संदीप दास तबला से, अली अहमद हुसैन शहनाई से और बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार से संबंधित आपके हो जाएंगे। बाकी 150 प्लस क्वेश्चंस की सेपरेट, 120 प्लस क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है इस टॉपिक की, आप उसको देख सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्लेयर से रिलेटेड रहेगा। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन रहे हैं कि कौन सा प्लेयर जो है वो आपका कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसमें जो पुराने प्लेयर्स भी हैं हमारे, जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जिन्होंने पहले इंडिया को मेडल दिलाए हैं, वो भी पूछे जा रहे हैं आपसे, और जो रिसेंट के रहेंगे आपके वो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2012 के ओलंपिक के भी पूछे गए थे, 2020 ओलंपिक से भी आ रहा है, तो पुराने भी आपको याद रखने और नई भी। तो सिंगराज अधाना इज एन इंडियन पैरा एथलीट हु वन दी सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020 इन विच स्पोर्ट्स। तो सिंगराज अधाना, इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया भारत को टोक्यो ओलंपिक में शूटिंग से संबंधित ये आपके हो जाएंगे। इसी तरीके से कैटेगरी नहीं पूछी जाती, आपसे पूछा जाता है कि स्पोर्ट्स कौन सा है। तो और प्लेयर्स की बात करते हैं पैरा ओलंपिक की। अवनी लेखारा शूटिंग से हैं, सुमित अंतिल हैं जेवलिन थ्रो से, प्रमोद भगत आपके बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएंगे, मनीष नरवाल शूटिंग से रहेंगे, कृष्णा नागर बैडमिंटन से, भवीना पटेल टेबल टेनिस से, सुहास यतिराज बैडमिंटन से, प्रवीण कुमार हाई जंप से, मरियप्पन थंगवेलू हाई जंप से, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो से, निषाद कुमार हाई जंप से, सिंगराज अधाना शूटिंग से और सुंदर सिंह गुर्जर ये आपके जेवलिन थ्रो से संबंधित हो जाएंगे। ये सारे प्लेयर्स हैं आपके जो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, टोटल हमारे यही क्वेश्चंस थे जो आज हमने कवर किए हैं इस वीडियो में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो, करंट अफेयर की भी मिल जाएगी, जनवरी से लेके आपकी अभी तक की टिल डेट तक की 2024 सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ 39 रुपीज़ की ई बुक जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, जिसमें एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं उन पर ही फोकस किया गया है, आप उसको भी बाय कर सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए जो हमारी प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। सभी के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं, आप उनको ज़रूर चेकआउट कर लें एक बार डिस्क्रिप्शन को। एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। धन्यवाद।